हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की मैथ्स साइंस एसएसटी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं चैनल पे, और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये भी आशा करता हूं कि इंग्लिश की क्लासेस आप लोग प्रॉपरली देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन में लेटर्स लिखना। तो जैसा कि मैंने अपने पहले क्लास में बताया था कि लेटर्स में जो है वो दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर्स मतलब जैसे कि कोई भी फॉर्मल लेटर का हिंदी होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब जो भी हम लोग कोई आवेदन लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, या फिर किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को, वार्डन को, तो ये सारे पत्र जो है वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर्स हम लोग कैसे लिखते हैं और उसको कैसे अरेंज करना चाहिए। लेटर लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में अंतर ये है कि इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिश्तेदारों को या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति को लिख सकते हैं जो कि किसी ऑफिशियल ओहदे पे नहीं है, या फिर कोई भी ऑफिशियल काम, या फिर यानी कि किसी भी कार्यालय से जुड़ा हुआ कार्य ना हो। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मल लेटर्स पढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर्स होता क्या है? फॉर्मल लेटर्स हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र को, और औपचारिक पत्र में जो है, औपचारिक पत्र में जितने भी प्रकार के जो आवेदन होते हैं वो हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग राइटिंग सेक्शन में देख लेते हैं कि राइटिंग सेक्शन में आता क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन पेपर्स में आपके 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से 50 आप लोगों को करना होता है और बाकी के 50 मार्क्स जो है वो आपके थ्योरेटिकल होते हैं। उसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे राइटिंग सेक्शंस के होते हैं। मीन्स 6 to 11 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें सारे के सारे राइटिंग सेक्शन से जुड़े होते हैं, जिसमें आपका स्पीच राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, या फिर मैसेज हो गया, नोटिस हो गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर्स राइटिंग सेक्शन में जो है एक हम लोग का रिपोर्ट हो जाता है। लेटर्स दो प्रकार के हो जाते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, स्पीच नोटिसेस, मैसेजेस एक्सेट्रा। ये मेनली जो है ये 6 टॉपिक्स होते हैं: रिपोर्ट, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, स्पीच नोटिसेस एंड मैसेजेस। अब रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके प्रति जो अपना एनालिसिस देते हैं उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। फॉर्मल लेटर अभी मैंने बताया कि औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र, यानी कि जो चिट्ठियाँ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चिट्ठी, जैसे पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे वो भी इनफॉर्मल लेटर्स में ही आता है। उसके बाद स्पीच। स्पीच आप लोग जानते हैं कि भाषण देना, यानी जैसे आप लोग को मॉर्निंग के प्रेयर में, असेंबली के टाइम में कुछ किसी भी टॉपिक पे स्पीच देने के लिए बोला जाता है, तो वो सारे हम लोग स्पीच राइटिंग में सीखते हैं कि कैसे स्पीच लिखना है और उसको लिखने के बाद कैसे डिलीवर यानी कि कैसे बोलना है। उसके बाद नोटिस। आप लोग के स्कूल में या फिर ऑफिस में या फिर कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड पे हम लोग उस दिन के किसी खास इवेंट के बारे में या फिर आने वाले किसी खास इवेंट के बारे में हम लोग उसमें नोटिस पेस्ट करते हैं, यानी कि नोटिस लगाते हैं। तो वो नोटिस लिखा कैसे जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। और मैसेजेस। मैसेज आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया है, लेकिन पहले मैसेज जो है वो हम लोग रिटन में नोट करते थे और उसको हम लोग कहीं एक जगह स्टिक कर देते थे, यानी कि चिपका देते थे। जैसे कि मान लो हमें घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाने से पहले घर में कोई नहीं है तो अपनी मम्मी को बताना हो या पापा को बताना हो, तो एक मैसेज लिख के हम लोग कहीं पे भी एक जगह बना हुआ रहता था, वहाँ पे हम लोग मैसेज पेस्ट कर देते थे, और ताकि जब मम्मी या पापा या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति घर में आए तो उन्हें पता चल सके कि हाँ मैं कहाँ गया हूँ या फिर किस कार्य से गया हूँ। तो ये सारे चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर से। फॉर्मल लेटर में मेनली आमतौर पे हम लोग आवेदन लिखते हैं, जैसे हेडमास्टर को या फिर प्रिंसिपल को या फिर वार्डन को या फिर किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को या फिर किसी भी ऑफिशियल्स को। जैसे कि अगर हमें किसी कार्यालय से यानी किसी भी ऑफिस से कोई काम है तो उसको हम लोग कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, कैसे आवेदन लिखेंगे, इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन है, यू आर अक्षय ऑफ 10 ऑफ +2 हाई स्कूल अनीशाबाद पटना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू टेक केयर ऑफ योर सिक मदर। यानी कि आपकी माँ बीमार हो गई है और
उनकी देखभाल के लिए हम लोग अपने क्लास टीचर को, मतलब एक अक्षय नाम का लड़का है, वो +2 हाई स्कूल अनीसाबाद पटना में पढ़ता है और उसकी माँ बीमार हो गई है, तो अपने क्लास टीचर को 1 सप्ताह की लीव के लिए यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन लिखेगा ताकि वो अपनी माँ की देखभाल कर सके। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी आवेदन लिखते हैं तो आवेदन लिखते समय सबसे पहले हम लोग को किसको, खास करके फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले किसको लिख रहे हैं उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे किसको लिखना है, तो ये आपको लिखना है अपने क्लास टीचर को। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ हम लोग को खास इसमें क्या ध्यान देना होता है, जैसे कि ये पेज है हमारा, ये पेज दिख रहा है, तो इस पेज में हम लोग एक प्रॉपर मार्जिन दोनों साइड में बराबर छोड़ देते हैं। जैसे कि इतना जगह मार्जिन में अगर जो बना हुआ होता है तो ठीक इतना ही जगह हम लोग दाहिने साइड में भी छोड़ देंगे ताकि वो देखने में सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसा लगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लो हमारा ये पूरा पेज का साइज है, यानी आपका आंसर सीट अगर ये इतना, आंसर सीट की सीमा यहाँ तक है, तो यहाँ से हम लोग जितना बाएं साइड से जितनी जगह छोड़ेंगे दाहिने साइड से भी उतनी ही जगह को छोड़ेंगे और फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2, यानी जिनको लिखा जा रहा है, और 2 लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिनको भी लिखा जा रहा है तो किसको लिखना है, तो आप अपने क्लास टीचर को, टू द क्लास टीचर। टू द क्लास टीचर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहाँ मैंने 2 के बाद कॉमा लगाया था, ठीक वहाँ से जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉमा खत्म हो रहा है तो ठीक उसके नीचे से टू द क्लास टीचर, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर ठीक द के नीचे से ही हम लोग इनका एड्रेस लिखेंगे। तो ये क्लास टीचर हैं, कौन से क्लास के होंगे, तो मान लो जैसे कि आप लोग +2 हाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग मान लो कि क्लास 10th में पढ़ते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द क्लास टीचर, उसके बाद क्लास 10th। अगर सेक्शन है तो सेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, ए बी या कुछ भी। उसके बाद हम लोग स्कूल का नाम लिख देंगे। स्कूल का नाम अगर एप्लीकेशन में हमारा दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसके जगह पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या नाम है स्कूल का, +2 हाई स्कूल अनीसाबाद पटना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड्रेस, नीचे लिखेंगे ठीक है। तो यहाँ तक पहले ध्यान दो, हमने क्या लिखा, सबसे पहले जिसको भी पत्र लिखना है, जिसको भी आवेदन लिखना है उसको लिखेंगे टू लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, और जहाँ से कॉमा स्टार्ट होता है ठीक उसके नेक्स्ट लाइन से हम लोग जिस व्यक्ति को या फिर जिस भी ऑफिशियल को लेटर लिखना है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्लास टीचर को लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द क्लास टीचर, क्लास लिख दिया, उसके बाद कौन स्कूल का नाम लिख दिया और फिर स्कूल का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेट। डेट जो है, डेट स्टार्ट करते समय जहां से हमने 2 लिखा था ठीक उसके नीचे से, जैसे यहां देखो तो यहां से हमने लिखना स्टार्ट किया था 2, तो ठीक इसके नीचे से हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। और इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, जैसे ये एड्रेस और स्कूल का नाम और एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे डेट, जो भी डेट है, जैसे आज का डेट जो है 13th, तो 13th दिसंबर 2025, ओके। डेट लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी में भी आप लोग जब पत्र लिखते होंगे तो पत्र लिखने में जिसको भी पत्र आप लिखा जा रहा है, जैसे लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम, क्लास, और उसके बाद जो स्कूल का एड्रेस है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं दिनांक, और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं विषय। तो विषय को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ से 2 स्टार्ट किए थे ठीक उसके नीचे से डेट और ठीक उसी रो से सब्जेक्ट भी लिखना है, लेकिन एक लाइन छोड़ते हुए। यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा जाएगा और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा जाएगा ताकि हमारा जो लेटर है वो सुंदर दिखाई दे। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो किस बारे में हमें एप्लीकेशन लिखना है, टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू टेक केयर ऑफ योर मदर। तो फॉर लीव ऑफ 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए।
सब्जेक्ट में हम ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करते हैं, मोटा मोटी हम किस बारे में आवेदन दे रहे हैं उसको ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन था आवेदन देने का वो क्या है, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सब्जेक्ट में लिखते हैं फॉर लीव ऑफ 1 वीक। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बस, ताकि आप जिसको भी आवेदन दे रहे हैं उसको पता चल सके कि यह आवेदन किस बारे में है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग फिर ये हमारा जो है मेन जो सैल्यूटेशन पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक लाइन फिर से यहाँ छोड़ते हैं और एक सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे कि रिगार्ड्स हो गया, या फिर रिस्पेक्टेड सर, या फिर डियर सर। डियर आमतौर पे हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि डियर हम इनफॉर्मल लेटर्स में यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग डियर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो तो इसलिए डियर को छोड़ देना है, यानी कि औपचारिक पत्र में डियर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप रिक्वेस्टेड सर कर सकते हैं या फिर रिगार्ड से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करते हैं। तो ये ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। अब ध्यान देने वाली बात है, जहाँ से जिस स्थान से टू स्टार्ट हुआ था, ठीक उसी के सामने से डेट स्टार्ट होगा, फिर उसी के सामने से सब्जेक्ट, और फिर उसी के सामने से हमारा सैल्यूटेशन। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे, यहाँ तक हो गया था। अब हमें लिखना क्या है, तो हमें लिखना है किस बारे में लिखना है, तो एक सप्ताह की छुट्टी के लिए और हमारी माँ बीमार है तो उनकी देखभाल के लिए। तो ये सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से हम लोग द क्लास टीचर स्टार्ट किए थे, ठीक उसी के नीचे से विद ड्यू रिगार्ड्स, कॉमा, आई हैव टू inform you that my mother is sick and there is no one in the house to take care of her। ठीक है, यानी मैं बता रहा हूँ अपने क्लास टीचर को कि रिस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिगार्ड्स, मतलब पूरे आदर से, आई हैव टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करना है, डैट माई मदर इज सिक, कि मेरी माँ बीमार है, एंड देयर इज़ नो वन इन द हाउस, और मेरे घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, टू टेक केयर ऑफ हर, यानी कि मेरी माँ की देखभाल के लिए। यानी कि मेरी माँ बीमार है और मेरे घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है मेरी माँ की देखभाल करने के लिए, और कोई नहीं है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये भी मुझे लिखना है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लिख सकते हैं या फिर डेट्स वाई भी लिख सकते हैं। डेट्स वाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, फुल स्टॉप, for the same I need leave for 1 week। ठीक है, और इसलिए मुझे एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। यानी कि आप अपने क्लास टीचर को बता रहे हैं कि मेरी माँ बीमार है और इसलिए मुझे उनकी देखभाल कोई भी नहीं है दूसरा, तो मुझे एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं।
so I request you to please grant me for 1 week। एक सप्ताह की छुट्टी लिखने के बाद हमें डेट भी मेंशन करना होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। डेट वीक 1 वीक फ्रॉम, कोई भी एक वीक हम लोग चूज कर लेंगे। जैसे कि 1 मार्च टू 6 मार्च, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसा लिखने के बाद उनको इसके लिए थैंकफुल यानी कि आभार व्यक्त करेंगे, तो वो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा यहाँ पैराग्राफ खत्म होने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और फिर उसके नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आई विल बी थैंकफुल, थैंकफुल भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक भी लिख सकते हैं। फॉर योर सपोर्ट। ऐसा लिखने के बाद हम लोग अपना लिखेंगे, मतलब आभार व्यक्त करते हुए, योर्स ओबीडियंट, योर ओबीडियंट, जो भी तुम्हारा नाम है। तो नाम में हम यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाम क्या है, अक्षय, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे योर ओबीडियंट अक्षय। क्लास लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे जो भी है, जैसे कि 31 32 कुछ भी। और यहाँ के बाद हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले किसको हम लोग आवेदन लिखना है वो हम लोग देखे थे। तो टू द क्लास टीचर, क्लास 10th ए, क्लास का नाम लिख दिया, क्योंकि क्लास टीचर किसी भी क्लास के एक ही होते हैं, एक ही क्लास के क्लास टीचर होते हैं, तो क्लास का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिख दिया, स्कूल के नाम लिखने के बाद एड्रेस लिख दिया। ध्यान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस ये थी कि हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें बस ये ध्यान देना है कि जहाँ से 2 स्टार्ट किए थे वहाँ से 2 के बाद कॉमा जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से द क्लास टीचर लिखना है, और 2 जहाँ से स्टार्ट किए थे ठीक उसी के नीचे हमारा यहाँ डेट वाला लाइन स्टार्ट होना चाहिए, और ठीक उसी जगह से सब्जेक्ट, और ठीक उसी जगह से हम जो सैल्यूटेशन देते हैं वो। ये गैप जो है, ये इतना गैप रहना चाहिए, क्योंकि गैप रहेगा। ये तरीका है कि जहाँ से हम लोग 2 लिखते हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप रखते हैं, गैप रखने के बाद फिर से डेट जहाँ से लिखते हैं, तो जहाँ से जिस सीधाई से हम लोग 2 लिखे थे उसी के सीधाई से हम लोग डेट भी लिखेंगे, सब्जेक्ट भी और सैल्यूटेशन भी, ठीक है। उसके बाद देखो तो बॉडी में क्या लिखे थे हम लोग, विद ड्यू रिगार्ड्स आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट माई मदर इज सिक एंड देयर इज नो वन इन द हाउस टू टेक केयर ऑफ हर, दैट्स वाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, फॉर द सेम आई नीड लीव फॉर 1 वीक, और इसके लिए मुझे 1 सप्ताह के छुट्टी की ज़रूरत है। I request you to please grant me a leave for 1 week from 1st of March to 6th of March. I will be thankful for your support. और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या फिर धन्यवाद करता हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जब हम लोग अपना डिटेल लिखते हैं तो ये हमारा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से हमने 2 स्टार्ट किया था, या फिर बॉडी जहाँ से स्टार्ट किया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जहाँ से 2 स्टार्ट हुआ था, जहाँ से डेट स्टार्ट हुआ था, और जहाँ से सैल्यूटेशन स्टार्ट हुआ था, योर्स ओबीडियंट वाला लाइन भी वहीं से स्टार्ट होगा, फिर नाम भी वहीं से, और उसके बाद नाम के बाद अपना क्लास, और क्लास के बाद रोल नंबर।
तो ऐसे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर लिखने के लिए एक हमारे पास और भी क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग नोट कर लो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू विथ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ योर स्कूल। यानी कि अपने हेड मास्टर यानी अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, किस बारे में? तो उनसे यह रिक्वेस्ट करना है, यानी उनसे यह आग्रह करना है कि वो आपको जो स्कूल का बुक बैंक, जैसे हर स्कूल में एक बुक बैंक होता है, बुक बैंक जहाँ पे पुरानी किताबें या फिर एक्स्ट्रा किताबें रखी हुई होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी होता है, तो ये लाइब्रेरी से अलग होता है। यानी कि जैसे कि मान लो तुम अभी क्लास 9th में हो, क्लास 9th के बाद क्लास 10th में जाओगे, तो क्लास 9th की बुक्स या 8 की बुक्स तुम्हारे पास जो है वो यूजलेस हो जाएंगी, यानी कि वो अभी तुम्हारे काम की नहीं है, तो तुम उन किताबों को अपने स्कूल के बुक बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, यानी कि एक तरीके से दान कर देते हो, और वहाँ से कोई ज़रूरतमंद जो बच्चा है वो उसको इशू करवा सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ये अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपको स्कूल के बुक बैंक से किताब मुहैया कराने की अनुमति दी जाए। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को ये एप्लीकेशन लिखना है। ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, यानी कि इसको आप लोग खुद से लिखेंगे, और इसको मैं कल के क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, इसको मैं आप लोग को एक बार ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे लिखना है, लेकिन आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो आज की क्लास में बस फॉर्मल लेटर, एक दो एप्लीकेशन आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई भी परेशानी आए तो हमें हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।